देश ने इस बार 73वां आजादी का जश्न मनाया तो साथ ही राखी का त्योहार भी। शायद यही वजह रही कि वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार नेताओं को पूरी फुर्सत रही। हर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाने वाला अशोक विहार इस बार केवल अपने अपने इलाके में ध्वजारोहण तक ही सीमित रहा। लेकिन इस बार जेजे कॉलोनी की RWA ने जश्न आजादी को जमकर सेलिब्रेट किया। यहाँ तिरंगा फहराया गया और उसके बाद सरकारी स्कूलों में 85% अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के तीनों प्रमुख पार्टियों के नेता भी एक साथ एक मंच पर मौजूद दिखे। इसमें मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता, पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल, नॉर्थ एमसीडी मेयर योगेश वर्मा, निगम पार्षद नीतू आजाद, आप नेता डॉक्टर अरशद रणधीर सिंह आजाद प्रमुख थे। सभी नेताओं ने जेजे कॉलोनी को बधाई दी। 73वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये जय जय कॉलोनी है, मैं इसको जेजे कॉलोनी नहीं बोलता, जय जय कॉलोनी बोलता हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। एक नेता बनाने का काम इन्हीं के पास में होता है, यही बनाते हैं किसी को नहीं। तो आप लोग ऐसे ही इस आज़ादी को मनाएं, खुशी खुशी मनाएं। हर साल कुछ हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी हम इस तरीके से इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करते रहेंगे। ये ज़िंदगी आप लोगों ने विधायक बनाया, उसी के नाम है। जो आज़ादी हमें मिली है ये इतनी आसानी से तो नहीं मिली है, सभी जानते हैं। और इस आज़ादी के लिए हमारे महान व्यक्ति जिन्होंने बलिदान दिया, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के बेटे थे, तो उन बलिदान का हम इस धरती माँ का जो हम ये कर्ज है वो किस तरीके से अदा कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए। तो मैं यहाँ पर एक ही संदेश देना चाहती हूँ सभी माता पिताओं से कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाएं कि हम दोबारा किसी के गुलाम ना बने या हमें अब कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। तो इसलिए खूब पढ़ाई लिखाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। बीजेपी से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर महेंद्र नागपाल और नॉर्थ एमसीडी के मौजूदा डिप्टी मेयर योगेश वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों और संकल्पों को भी सामने रखा। साथ ही जेजे कॉलोनी से अपने वर्षों पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया। श्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला की प्राचीर पर आज संबोधन सुना। लगभग 95 मिनट तक उन्होंने अपनी बात रखी, हमारे मन की बात रखी और विश्वास दिलाया कि इस देश के अंदर जो एक नया देश बनने जा रहा है उसमें कुछ हमारी जिम्मेवारी क्या है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उन्होंने जनसंख्या बढ़ रही है उसके ऊपर उस बिंदु को रात रखा। जल संयंत्र कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात रखी। और 100 साल पहले किसी ने घोषणा की थी कि करियाने की दुकान पर पानी बिकने लगेगा। इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया और साथ में जिम्मेवारी एहसास कराया। और आने वाली 2 अक्टूबर को हम प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की थैलियों से हमें मुक्ति लानी है। जब स्वच्छता अभियान को लिया था तो इस काम को भी हमें हाथ में लेना चाहिए। इन शब्दों का उन्होंने उल्लेख किया। जश्न आजादी के इस मौके पर भारी भीड़ कई घंटों तक तेज धूप में मौजूद रही। यहाँ की रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी जिस तरह आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों से तालमेल बनाकर चल रही है और जिस तरह से इस मौके पर पीएम और सीएम के कामों की तारीफ की, उसे देखकर लगता है कि जेजे कॉलोनी भी अब काफी कुछ सीख गई है। देश हमारा स्वतंत्र था और कोई राज्य ऐसे जिसमें हम रह नहीं सकते, जगह नहीं खरीद सकते या अपनी मर्जी से कुछ वहाँ कर नहीं सकते। तो सभी देशवासी आज कश्मीर में भी रह सकते हैं, जगह भी खरीद सकते हैं। वो भी हमारे देश से पूरी तरह जुड़ चुका है। और तीसरा हमारा स्वतंत्रता दिवस, वो तो हमेशा ही होता है 15 अगस्त के दिन। इसमें कोई शक नहीं कि वजीरपुर जेजे कॉलोनी मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन यदि ये लोग अपने अपने इलाके को स्वच्छ और साफ बनाने का भी संकल्प लें तो ये आदर्श कॉलोनी बन सकती है। इस तरह की किसी भी मुहिम में दिल्ली दर्पण टीवी जेजे कॉलोनी के साथ है। रिपोर्ट दिल्ली दर्पण टीवी।